मारवाड़ के सिरियारी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान आयोजित। मारवाड़ के सिरियारी के शिव भक्ति गौ सेवा धाम नया पुनमोका गुडो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और कार्यशैली पर जोर दिया। प्रशिक्षण में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुरेश सिंह रावत एवं मंडल प्रभारी श्रीपाल वैष्णव व भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल ओझा भी उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। लेकिन जितनी आवश्यकता थी सरकार ने हर तरीके से देने का काम किया। आने वाले समय में चुनाव, इन चुनाव में आप सब लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, आप सनातन की जगह पर बैठो, धर्म की जगह पर बैठो, आप सब लोगों से मेरी विनती है कि अगर आपको सरपंच भी चुनना हो तो जो सनातन प्रेमी हो और जो इस देश से प्रेम करता हो और जिसके दिल में भारतीय जनता पार्टी की भावना हो, उसी व्यक्ति को चुनना। बाहर से आने वाले लोग पैसा खर्च करके ऐसे लोगों को सरपंच मत बनाना जिनके मन में सनातन नहीं हो, जिनके प्रति धर्म की भावना नहीं हो और जिनको देने का मन नहीं हो। जो लेने का मन रखे वो कोई भला नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी, संघ, आरएसएस सब में हम लोग जो भी जुड़े हुए सब लोग देने की भावना रखते हैं, इसीलिए अपन उसमें काम करते हैं। जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको कभी ऐसे लोगों को मत चुनना जो खाली पैसे के ब्याह पे आए, वो पैसा खर्च करके बन के चले जाते, वो गाँव के साथ अत्याचार करते और गाँव वाले परेशान होते हैं, उनका विकास नहीं होता। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि आप कोई भी सरपंच चुनो लेकिन विचारधारा अपनी होनी चाहिए। कहीं पे भी बेवकाओं में आके नहीं सुनना। जब उनकी विचारधारा अपने साथ जुड़ी होगी तो अपना काम भी होगा, अपना एक छोटी से छोटी मान निधि दे रही है, उन्नत तरीके के बीज उत्पन्न करा रही है, फेंसिंग करने के लिए चारों तरफ तारबंदी करने के लिए पैसा दे रही है, टाके बनाने के लिए पैसा दे रही है। जहां जिस तरह के औजार चाहिए उन औजारों में सब्सिडी देकर उसको वेयर हाउस की व्यवस्था कर रही है, उनके भंडारण की भी व्यवस्था कर रही है ताकि वो किसान अपनी उन्नति कर सके और किसान की आय में दुगनी हो सके। एक साथ नहीं हो सकता है, कुछ कमियां भी हो सकती है, लेकिन सरकार इस माहौल को आगे बढ़ा के किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि यह देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। इसमें किसानों के लिए करना ही सब कुछ है। जब किसान अपनी पैदावार को बढ़ा देता है, जब किसान की आय बढ़ जाती है तो इस राष्ट्र की जीडीपी में वृद्धि होती है और जीडीपी में वृद्धि होती है तो वो राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। आज आपने देखा होगा इस लोग नहीं है, खेती करने की व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन इस सरकार ने हिंदुस्तान के उन्नत बीज अफ्रीका में जाके वहां उगवाए, सरकार के साथ एमओयू किया और उनको कहा बीज हमारे डालो, आपके लोगों को रोजगार दो और जो भी माल तैयार होता है वो सब आज हम ले जाते हैं। आज वो पैदावार वो कर रहे, आज हिंदुस्तान में दाल की कोई समस्या नहीं है। ऐसे जिस देश के पास में जो साधन है उन देशों के साथ में एमओयू किए जा रहे हैं ताकि इस देश में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। लेकिन आपने आज देखा होगा पुरानी जो सरकारें थी आजादी के बाद में 1947 के बाद में हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को ये लगा कि हम लोग आजाद हो गए, हमें सारी व्यवस्था सही तरीके से मिल जाएगी। लेकिन गलत हाथों में सरकार होने के कारण से व्यक्ति को, शोषित गरीब व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार भी नहीं मिला। आपने कभी देखा क्या? 65 साल 70 साल राज करने के बाद में भी अपनी माए, अगर आप सरपंच से ही चुनते हो तो सरपंच से ही चुनोगे तो ऊपर की बॉडी से ही चुनी जाएगी। मैं आप सब लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग पार्टी में उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो पार्टी के लिए काम करता है, वरिष्ठ है और श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है, जिन लोगों को पार्टी में बहुत ज्यादा प्रेम है और पार्टी से लगातार और निरंतर काम कर रहे हैं। हम लोग कोई व्यवस्थावादी लोगों में किसी तरह का हमें कोई नहीं है कि हम व्यवस्थावादी लोगों को लाएंगे। जो लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोग प्रशिक्षण शिविर में आए हो, मैं आपको ये कहता हूँ जो प्रशिक्षण शिविर में आए लोगों को की मान्यता और उनको प्रभाव दिया जाएगा, उनको महत्ता दी जाएगी। जिन लोगों ने रियली भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनको प्रायोरिटी रखी जाएगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जब तक अपन ये बात नहीं समझेंगे और ये लोगों को मालूम नहीं पड़े कि भारतीय जनता पार्टी में देने के लिए आप कुछ जाओगे तो मिलेगा अपना आप ही, लेकिन आप देने ही नहीं जाओगे तो मिलेगा क्या? तो मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूँ, आज भारत में पाली का बहुत बड़ा नाम है। पाली का रिजल्ट जो है हिंदुस्तान के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में आता है। अपने पास इतना अच्छा रिजल्ट है, अब अपने पास एक ही है कि इसको कांग्रेस मुक्त कैसे करना है। आप सब लोगों से विनती है कि इस चुनाव में आने वाले टाइम में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीते, उस तरीके की इस मंडल में प्लानिंग हो। बूथ अध्यक्ष से निवेदन है कि बूथ अध्यक्ष इस तरीके से प्लानिंग करे, शक्ति का। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी है।